Hello students, so this is our lecture number 5 for binomial theorem and this is our last lecture. Okay, so previous lecture में हमने टाइप नंबर 3 देखा था जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर सीरीज में हर एक टर्म में दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते आपको दिखेंगे. क्लियर? ओके, तो उसके ही बाकी दो क्वेश्चंस बचे हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले, बराबर. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक विच इज मल्टीनोमियल थ्योरम. ओके, चलो, तो यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि सिग्मा के बाद में क्या है, तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये पूरा टर्म मैक्सिमम है. देन m इज इक्वल टू व्हाट, बराबर. यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हमें सिग्मा को ओपन करके पूरी एक सीक्वेंस बनानी होगी, बराबर. चलो, तो सबसे पहले i की वैल्यू देखो तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके m तक जा रही है. तो सबसे पहले i इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 10c0, बराबर. और 20c आई की वैल्यू है ना 0, तो 20c m माइनस 0 विच इज 20c m, सिग्मा मतलब प्लस. ओके, चलो 10c 1 होगा एंड देन होगा 20c m माइनस 1 प्लस 10c 2 ले लो आई की वैल्यू, बराबर. तो ये क्या हो जाएगा 20c m माइनस 2 प्लस अप टू लास्ट में m की आई की जगह पे हम m लेंगे तो ये हो जाएगा 10c m, बराबर. और ये वाली पार्टी हो जाएगी 20c m माइनस m दैट इज 20c 0. क्लियर? बस, तो ये सीक्वेंस को हमें पहचानना है अब कि ये कौन सा टाइप है. तो हर एक टर्म में आपको दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं. सो दिस इज ऑफ टाइप 3. चलो, अब लोअर इंडिसेस का सम या डिफरेंस दोनों में से क्या सेम है दैट यू हैव टू चेक. तो m और 0 का सम होगा m माइनस 1 और 1 का सम होगा m, मतलब कि यहाँ पे सम इज सेम. ओके, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ कि सम इज सेम. क्लियर ये चीज? चलो, सम सेम है तो क्या करेंगे अब, तो किसके एक्सपेंशंस लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स की एन पावर, सेम वे 1 प्लस एक्स की एन पावर. लेकिन अभी तक हमने इसके जो भी कोई क्वेश्चन दिखे उसमें ऊपर एन 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 था, तो इसीलिए हम 1 प्लस एक्स की एन पावर का एक्सपेंशन लिख रहे थे. लेकिन मैंने उस टाइम पे ये भी बोला था कि ये जो हर एक टर्म का जो फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, इसको हमें अपनी फर्स्ट सीरीज में देखना है, और ये जो दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसको हमें अपनी सेकंड सीरीज में दिखना है. चलो, अब फर्स्ट सीरीज में मैं किसका एक्सपेंशन लिखूंगा, किसकी एन पावर का, मतलब कि मेरी पावर कितनी होगी. तो आप फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देखो तो आपको एन की जगह पे 10 दिखेगा, 10c0, 10c1, 10c2, मतलब कि आपकी पावर होगी 10. क्लियर? तो अब आपको इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 10c0 प्लस 10c1 इंटू एक्स प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू बीच में कहीं पे 10cm इंटू एक्स रेज टू एम भी होगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 10c10 इंटू एक्स रेज टू 10. क्लियर ये चीज? चलो, यहाँ पे जो कि सम सेम है ना, तो फिर से यही एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, लेकिन अब पावर चेंज होगी. क्यों? क्योंकि हर एक दूसरे बाइनोमियल कोफिशिएंट में आप चेक करो, यहाँ पे आपका n है 20, सो वी हैव टू राइट एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की 20 पावर. तो चलो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो 20c0 प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू बीच में कहीं पे 20cm इंटू एक्स रेज टू एम भी होगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 20c20 इंटू एक्स रेज टू 20. ओके, चलो, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द सीक्वेंसेस. तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स तो है ही, बराबर. तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30. सो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स की 30 पावर. ओके, अब प्रैक्टिकली क्या होगा, तो ये वाला पार्टी सबके साथ में मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि हमें कचरे में से हमारा क्वेश्चन क्रिएट करना है. तो चेक करो, ये टिक किया हुआ 10c0 और ये 20cm किधर है, यहाँ पे. ओके, तो मैं चलो साइड में लिखता हूँ. तो ये 10c0 सामने किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 20cm इंटू एक्स रेज टू एम से. क्लियर? प्लस अब ये जो 20c1 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 20cm माइनस 1. ओके, अब 20cm माइनस 1 कहाँ पे होगा, इससे जस्ट पहले होगा, और उसमें x की कितनी पावर होगी, m माइनस 1 पावर ही होगी ना, बराबर. तो मतलब कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो x इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 1, बराबर. ओके, तो उसका सम क्या होगा, x रेज टू एम ही तो होगा, बराबर. मतलब मुझे सिर्फ कचरे में से क्या उठाना है, x रेज टू एम का कोएफिशिएंट, बराबर. ओके, सो वी वांट ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू एम. समझ में आया, बराबर. तो इसका जनरल टर्म लिखो, तो जनरल टर्म क्या होगा, tr प्लस 1 इज इक्वल टू 30cr, और यहाँ पे होगा x रेज टू आर. ओके, सो इन प्लेस ऑफ r वी हैव टू पुट m. ओके, सो पुट r इज इक्वल टू m, बराबर. तो क्या होगा यहाँ पे, तो वी गेट डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू m विच इज इक्वल टू 30cm.
बराबर, ये क्या हो जाएगा 30cm। चलो ये तो अपना आंसर है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि ये पार्टी, बराबर, ये पार्टी मैक्सिमम कब होगी, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या है 30cm। तो 30cm मैक्सिमम कब होगा वो हमें चेक करना होगा ना। एक्चुअली आप सोचो, सबसे पहले ये एनसीआर के बारे में सोचो, तो आर अपना कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके एन तक ही जाती है, तो एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 30 तक जाएगी। तो मैं एम की यहाँ पे 0 से लेके 30 के बीच की कौन सी वैल्यू रखूँ तो मुझे ओवरऑल सबसे बड़ा आंसर मिले, सबसे मैक्सिमम आंसर मिले, दैट आई हैव टू थिंक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर आपका n E1 है, ओके, तो NC n/2 इज मैक्सिमम, NC n/2 इज मैक्सिमम, मतलब ऊपर से आधा, आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऊपर से आधी, तो ही आपको ये पूरी चीज मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन ये कब फॉर्मूला यूज करनी है, व्हेन योर n इज E1, मतलब कि ये 30 है विच इज E1, तो m कितना होना चाहिए, तो 30/2 मतलब कि 15 होना चाहिए, मतलब कि m इज इक्वल टू 15, तो ये आया अपना आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, बराबर। ओके चलो एक और भी बता देता हूँ, आपको काम में आएगी। तो जब आपका n ऑड है तो आपका ये 30cm वाला, मतलब कि ये NCR वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, व्हेन NC n-1/2 एंड NC n+1/2, इन दोनों में से कोई एक भी अगर आप लोगे, बराबर, तो आपका टर्म मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो है एकदम जबरदस्त सम, ये क्वेश्चन आई थिंक 2004 या तो 2007 में ऐसा कुछ है, मुझे याद है, ऊपर ऊपर से उस टाइम पे पूछा गया था, बराबर। तो यहाँ पे देखो, तो हर एक फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आपको n की जगह पे 10 दिख रहा है, सो वी हैव टू राइट एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की 10 पावर, एंड इन एवरी सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपने को n की जगह पे दिख रहा है 20, सो वी हैव टू राइट एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की 20 पावर, ओके। और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो और सोचो कि यहाँ पे x की टोटल कितनी पावर जनरेट हो रही है, तो x की m पावर, इट मीन्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की 30 पावर वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻m, बराबर। तो 30cm आया, और 30 कैसा है, इवन नंबर, तो अगर आपका r n से हाफ हो, n से आधा हो, तो ही ये ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। सो m इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख लो, सो m इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर, 4 ऑप्शन भी गिवन है। चलो यहाँ पे आपने को पूछा है 30C0 30C10, मतलब कि हर एक टर्म में आपको 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ टाइप 3, सबसे पहले ये हमने समझा। चलो अब लोअर इंडेक्सेस का सम या तो डिफरेंस क्या सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। चलो तो 10 और 0 का डिफरेंस 10, 11 और 1 का भी डिफरेंस 10, ओके, और लास्ट में 30 और 20 का भी डिफरेंस होगा सेम, ओके। सो वी कैन राइट हियर डिफरेंस इज सेम। चलो ये क्लियर, बराबर, ओके। लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में क्या था, अभी तक के जो क्वेश्चंस में देखा वहां में हर एक टर्म के आगे प्लस 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 साइन थी, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। चलो मान लो कि यहाँ पे हर एक जगह पे प्लस साइन ही है, तो हम किन दो के एक्सपेंशंस लिखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है ना, तो 1 + x की कौन सी पावर है वो चेक करो। तो आपको देखो हर एक फर्स्ट में आपको 30 दिख रहा है, और हर एक सेकंड में भी आपको 30 30 30 दिख रहा है, ओके। सो हमें 30 पावर का ही एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, बराबर, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे इसका उल्टा आ जाएगा x+1, और उसकी भी 30 पावर लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो हमें ये जो फर्स्ट एक्सपेंशन है ना, उसमें ही ओनली इन फर्स्ट एक्सपेंशन वी हैव टू चेंज अवर साइन विच इज माइनस। यहाँ अभी जब प्लस था ना हर एक जगह पे, तो हम प्लस लिख रहे थे, सो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बट इसको तो प्लस ही लिखेंगे, बराबर। चलो अब इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं अच्छे से, ओके। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो 30C0, बराबर, देन माइनस आएगा, ओके, देन 30C1 इंटू एक्स प्लस 30C2 इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस अप टू डैश डैश डैश, ओके। अब मुझे देखो यहाँ पे 30 वाले कहाँ तक देखना है, 30C20 तक ही देखना है ना, बराबर। तो प्लस अप टू 30C20 इंटू x⁻20, बराबर, ओके, देन माइनस अप टू डैश डैश डैश, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 30C30 इंटू x⁻30 तक ही जाएगा, बराबर। चलो अब सेकंड में मुझे 30C10 से स्टार्ट करना है ना, तो भी एक्सपेंशन तो 30C0 से ही स्टार्ट होगा, बराबर, प्लस 30C1 इंटू एक्स प्लस अप टू डैश डैश डैश,
बीच में कहीं पे 30C10 आएगा, ओके, और उसमें x⁻10 होगा प्लस 30C11 इंटू x⁻10 होगा, x⁻11 होगा, बराबर, ओके, और प्लस अप टू लास्ट में 30C30 होगा और उसमें x⁻30 होगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x+1 की 30 पावर है ना, तो इसका एक्सपेंशन तो कुछ और तरीके का आएगा, बराबर, ओके। चलो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 30C0, बराबर, उसमें आएगी x की पावर 30, क्लियर ये चीज़, बराबर। ये थोड़ा गीला है, इसको सूखने दो, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, x+1 की 30 पावर, तो यहाँ पे 30C0 इंटू x⁻30 होगा, बराबर, देन प्लस 30C1 इंटू x⁻29 होगा, प्लस अब तो बीच में कहीं पे 30C10 आएगा, ओके, और यहाँ पे 30x की 20 पावर होगी, प्लस 30C11 और यहाँ पे x की 19 पावर होगी, प्लस अप टू लास्ट में 30C30, ओके, बस इतना ही होगा, ओके। अब मुझे इन दोनों सीरीज का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे की 30 पावर है। अब आप चेक करो 30C0 का मल्टीप्लीकेशन मुझे 30C10 से करना है, तो यहाँ का 30C0 और यहाँ का 30C10, उसमें आप देखो तो x की टोटल कितनी पावर जनरेट हो रही है, x⁻20। अब साइड में लिखने की जरूरत नहीं, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले में से आपको x की 20 पावर मिली, तो क्या दूसरे में भी आपको x की 20 पावर मिल रही है? हाँ, जो मिल रही है ना, तो इसमें से x की 20 पावर का कोएफिशिएंट निकाल लो, दैट विल बी अवर आंसर। तो चलो, अब 30C1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 30C11, तो यहाँ पे x की 1 पावर और x की 19 पावर, वो टोटल होगी x की 20 पावर, यहीं पे भी x की 20 पावर थी, ओके। सो वी वांट ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x⁻20, बराबर। तो इसका जनरल टर्म निकालो, तो TR+1 इक्वल टू 30CR, 1 की कोई भी पावर लिखोगे तो वो 1 होगी, देन माइनस एक्स स्क्वायर की R पावर, क्लियर, बराबर। चलो अब ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये -1 की भी R पावर है और x की टोटल 2R पावर है, ओके। अब मुझे x की 20 पावर जनरेट करनी है, सो मैं 2R के प्लेस में क्या लिखूंगा, 20, ओके। सो आई गेट R इज इक्वल टू 10, ओके। अगर मैं R की जगह पे 10 रखता हूँ तो ये x⁻20 होगा, तो ये जो होगा ना अंडरलाइन वाला, दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻20, ओके। सो डायरेक्टली वी कैन राइट कोएफिशिएंट ऑफ x⁻20 इज इक्वल टू, अब R की जगह पे 10 रखो तो -1 की 10 पावर होगी 1, सो यहाँ पे क्या बचा, 30C10, तो ये आया अपना ऑप्शन नंबर है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। अब तो आपको आसानी से आना चाहिए ना कि मुझे x की कौन सी पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, बस वही मुझे निकालना आना चाहिए, और वो देख के निकल सकता है, बराबर, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। Okay students, so now moving to our last topic of this chapter, which is multinomial theorem, okay। तो बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल मीनिंग क्या था, तो आपको दो टर्म्स गिवन होंगे और उसकी कोई पावर का आपको एक्सपेंशन करना था। तो मल्टीनोमियल का मतलब दो से ज्यादा अगर आपको टर्म्स गिवन है, देन हाउ टू एक्सपेंड इट, ये हमें यहाँ पे समझना है। लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, एज वेल एज बाइनोमियल थ्योरम में जो हमने जनरल टर्म यूज किया था ना, उसका ही यूज करके हम मल्टीनोमियल के लिए जनरल टर्म लिखने वाले हैं, बराबर। एट द एंड हमें करना क्या है यहाँ पे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में हम उसका जनरल टर्म लिखते थे, बाइनोमियल थ्योरम के लिए क्या था, बाइनोमियल थ्योरम के लिए अपना जनरल टर्म की फॉर्मूला क्या थी, तो TR+1 इज इक्वल टू NCR। मान लो कि मेरे पास AX+Y जैसी कुछ चीज़ है, बराबर, x+y की n पावर, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की n-r पावर होनी चाहिए और y की r पावर होनी चाहिए, बराबर, ओके। तो जैसे मैंने बाइनोमियल थ्योरम का ये जनरल टर्म लिखा, तो सेम वे अगर मुझे दो से ज़्यादा टर्म्स, मतलब कि अगर कोई मल्टीनोमियल मुझे कोई टर्म मिलता है तो उसका जनरल टर्म मैं कैसे लिखूं, तो मैं इसकी हेल्प लेके मैं उसका जनरल टर्म लिखने वाला हूं, बराबर। एंड देन हम देखेंगे उसके क्वेश्चंस, ओके। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपांड करो NCR को, तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है, बराबर। चलो उसको रखो एज इट इज। ओके चलो, अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि जो n माइनस आर है ना, मतलब कि n माइनस आर का फैक्टोरियल, उसमें से सिर्फ n माइनस आर विदाउट फैक्टोरियल वो x की पावर में जाता है, और ये जो r है विदाउट फैक्टोरियल वो y की पावर में जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है ना, इसको मैं अगर p फैक्टोरियल ऐसे लिखता हूँ, और ये जो r फैक्टोरियल है उसको अगर मैं q फैक्टोरियल लिखता हूँ, तो x की पावर में सिर्फ p जाएगा। यस, मैंने अभी बताया ना, ये जो फर्स्ट टर्म है विदाउट फैक्टोरियल x की पावर में जाती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, p फैक्टोरियल, तो उसको विदाउट फैक्टोरियल x की पावर में ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा p। ओके, तो y की पावर में क्या आ जाएगा, ये q आ जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे एक देखने की चीज एक और ये है कि x की पावर और y की पावर का सम n के जितना होता है। चेक करो, n माइनस आर प्लस आर कितना होगा, n ही तो होगा। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन भी हमें कंपलसरी फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज x की पावर p एंड y की पावर q, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, तो हमारी जो n पावर है ना उसके जितना होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स, तो यहाँ पे p और q लिए मैंने। चलो अब मान लो कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की n पावर का जनरल टर्म लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो टी आर प्लस 1 ही होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर अपॉन, अब यहाँ पे 2 टर्म्स थे तो मैंने p और q यूज किया, बराबर। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे 3 टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, बराबर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चलो मैं ले लेता हूँ a फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, बराबर। तो a फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, बराबर। ओके, तो x की पावर में क्या आएगा, a आएगा, बराबर। y की पावर में आएगा b, ओके, और z की पावर में आएगा c। और कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, तो a x y z की जो पावर है उसका सम, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू अवर पावर n। बस, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये थियरी नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीनोमियल थ्योरम। चलो, मल्टीनोमियल थ्योरम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे अपने को किसी पर्टिकुलर टर्म की n पावर के एक्सपेंशन में हमें x y z की कोई ना कोई पावर का कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा। तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरी टाइम जनरल टर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म है, सो हम मल्टीनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म है उसका यूज करेंगे। ओके, तो जस्ट अभी मैंने बताया, तो मल्टीनोमियल का जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, तो ऊपर पावर की फैक्टोरियल मतलब कि 9 फैक्टोरियल, नीचे ए बी सी लो, पी क्यू आर लो, या तो आप p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, जो भी कुछ लो, बराबर, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो 3 टर्म्स गिवन है ना वो ही आएंगे। चलो, पहला टर्म कौन सा है आपका 2x, बट सेकंड टर्म आपको दिख रहा है माइनस साइन के साथ में। ओके, तो माइनस साइन भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आएगा 4z। तो चलो, फर्स्ट की पावर में p1 आएगा विदाउट एनी फैक्टोरियल, यहाँ पे p2 आएगा और यहाँ पे आएगा p3। ओके, और कंडीशन क्या थी, तो ये पावर का सम मतलब कि p1 प्लस p2 प्लस p3 मस्ट बी इक्वल टू अवर पावर, दैट इज n, दैट इज 9। ओके, चलो, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखो, अब 2 की पावर p1 है यहाँ पे, तो उसको सेपरेट करो। ओके, देन -3 की p2 पावर है उसको सेपरेट करो, और 4 की पावर p3 उसको सेपरेट करो। नाउ ये x की भी p1 पावर है, बराबर। देन y की भी देखो, माइनस तो मैंने इसके साथ में कंसीडर कर दिया, सो यहाँ पे सिर्फ लिखो y, और y2 की p2 पावर एंड z की p3 पावर। ओके, चलो, अब मुझे बताओ कि x की कौन सी पावर चाहिए मुझे, 3, सो p1 के प्लेस में मुझे 3 पुट करना पड़ेगा। ओके, चलो, y की कौन सी पावर चाहिए, 4, इट मीन्स p2 इज इक्वल टू 4 एंड p3 इज इक्वल टू 2, सो p3 इज इक्वल टू 2, सो p1 p2 p3 की वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, अब मैं कहाँ पे रखूंगा, तो मैं इस पर्टिकुलर डब्बे में रखूंगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ y⁴ एंड z², मुझे सिर्फ उसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट ही है, तो मुझे ये डब्बे वाली चीज ही एक्चुअली फाइंड करनी है, बराबर। सो यहाँ पे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ y⁴ एंड z² इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की P1 पावर मतलब 2⁻3, ओके, देन -3 की 4 पावर इंटू 4 का स्क्वायर। बस, तो ये फाइनल आंसर आया। ये आप खुद सॉल्व करना, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो इसको यहाँ पे ही रहने दो। आपको क्वेश्चन में जो भी कोई ऑप्शन गिवन होंगे उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होगा। ओके, सो एक लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के बेस ऊपर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। क्या बोला है यहाँ पे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁵, b⁴, c⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ bc प्लस ca प्लस ab की 8 पावर। ओके, अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स है, सो ये टॉपिक मल्टीनोमियल थ्योरम का है। तो अगेन हम इसका जनरल टर्म यूज करेंगे। तो पावर कौन सी है? 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। चलो अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टर्म्स लिखेंगे ब्रैकेट में। तो फर्स्ट टर्म मेरा BC है, उसकी पावर P1 आएगी, देन CA उसकी पावर P2, ओके, और AB की पावर यहाँ पे आएगी P3। क्लियर है चीज? चलो, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, ये तो हम अपने को एज इट इज ही रखो यहाँ पे P2 P3 फैक्टोरियल। अब ये B की कितनी पावर होगी, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे B की P1 पावर है और यहाँ पे B की P3 पावर है, तो B की टोटल कितनी पावर होगी? P1 प्लस P3 इंटू, अब C की टोटल कितनी पावर होगी? तो P1 प्लस P2 पावर होगी, P1 प्लस P2 इंटू A की टोटल कितनी पावर होगी? तो P2 प्लस P3। क्लियर? ओके, वेयर एक कंडीशन भी हमें मालूम है ना कि ये तीनों टर्म की जो पावर है P1 प्लस P2 प्लस P3 उसका सम अपनी पावर 8 जितना होना चाहिए, बराबर। ओके, अब मुझे एक्चुअली BCA में किस किस की पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो A की पावर में टोटल 5 होनी चाहिए। इट मीन्स आई कैन डायरेक्टली राइट कि P2 प्लस P3 मस्ट बी इक्वल टू 5। इसको गिव इक्वेशन नंबर 1, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। चलो, B की C पावर में क्या चाहिए? C की पावर में 7 चाहिए, सो P1 प्लस P2 इक्वल टू 7 चाहिए, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। और C की पावर में मुझे 7 चाहिए, वो तो मैंने लिख लिया ना, P1 प्लस P2 5 7, ओके, B बचा ना, तो B की पावर में P1 प्लस P3 है, सो P1 प्लस P3 इज इक्वल टू 4। ओके, अब चारों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करो। तो P2 और P3 का सम 5 है, तो P1 कितना होगा? 3 होगा ना, सो P1 विल बी 3। चलो, ये P1 प्लस P2 को इक्वेशन 1 में रखो। P1 प्लस P2 का सम कितना है? 7, तो P3 कितना होगा? 8 माइनस 7 विच इज 1, ओके, और P1 प्लस P3 को 4 है, तो P2 कितना होगा? सो P2 विल बी 8 माइनस 4 विच इज 4। तो हमें P1 P2 P3 मिल गए। चेक करो इन तीनों का सम 8 है, यस है। ओके, चलो अब इन सारी वैल्यूज को हम कहाँ पे रखेंगे? इस पर्टिकुलर डब्बे में ही रखेंगे, बिकॉज अगर आप B की पावर में P1 प्लस P3 रखते हो तो P1 प्लस P3 4 है, मतलब कि हमें पूरा इसका ये कोएफिशिएंट ही तो मिलेगा, बराबर। सो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ A की पावर 5, B की पावर 4, C की पावर C इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन P1 कितना है मेरा? 3 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे ये 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 एंड ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 एंड 6 कैंसिल। ओके, सो 35 इंटू 8 बराबर 35 इंटू 8 कितना होता है? 280। ओके, सो 280 इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। बस, तो इस तरीके क्या कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, बराबर। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन भी नोट कर लो।